अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टेक रिव्यू लेकर आए हैं और वो है ओकाशा स्विच कंट्रोलर। ये स्मार्ट स्विच कंट्रोलर है जो कि वाईफाई के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये 10 एम्पेयर तक करंट को सपोर्ट करता है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। लाइव जो है वो वायर के साथ भी इसको लगाया जाता है और दोनों वायर इसके साथ कनेक्ट की जाती हैं, इनपुट पे आउटपुट पे। 185 टू 265 वोल्ट एसी पर ये काम करता है और मैक्सिमम 10 एम्पेयर करंट जो है वो उसमें से गुजर सकते हैं। 2200 वाट पावर आप इसमें से गुजार सकते हैं। ये जो आपके पास 1 टन डीसी इन्वर्टर एसी है, इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अमूमन जो अप्लाइंसेस के ऊपर लैंप है, फ़ैन है और इस तरह की दूसरी चीज़ आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 टन जो डीसी इन्वर्टर है वो आपका 6-7 एम्पेयर तक जो है वो मैक्सिमम इनपुट पे लेता है। तो ये 10 एम्पेयर तक को सपोर्ट करता है, तो आप 10 एम्पेयर तक इसके ऊपर यानी वो एसी जो है वो इजीली इसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका मोबाइल ऐप के ज़रिए कंट्रोल होगा, क्योंकि ये थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो आप कहीं पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको एसी के साथ लगा के जैसे ही आप अपने ऑफिस से निकलें तो वहाँ से ही आप उसको अपने एसी को ऑन कर सकते हैं और घर पहुँच के आपको कमरा ठंडा मिलेगा। आप इसके ऊपर टाइम शेड्यूल भी लगा सकते हैं कि मखसूस टाइम के दौरान ये चीज़ ऑन हो जाए और ऑफ हो जाए। जैसे पानी वाली मोटर है, उसको एक ख़ास टाइम पर ऑफ़ करवाना चाह रहे हैं तो वो ये भी काम कर ले सकते हैं। टाइमिंग कंट्रोल है, फैमिली शेयरिंग है, मतलब ये भी नहीं कि आप एक ही मोबाइल से इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टीपल, मिसाल के तौर पर जैसे मल्टीपल स्टोरेज होती हैं, पानी वाली मोटर का सबसे ज़्यादा इशू होता है। तो वो जिसने भी चलानी होती है तो वो उसे अब दो स्विचेस लगाने पड़ते हैं, दो से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। तो ये बड़ा ईजी है कि आप इसको स्विच कंट्रोलर को इस्तेमाल करें और जितने चाहे मोबाइल से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये आपके पास एक इस तरह से, जिस तरह छोटा सा सर्किट ब्रेकर होता है उस तरह से ये इसकी कुछ फिटिंग की एसेसरीज हैं, मतलब इसके स्क्रूज़ हैं, जिससे आप इसको ये 1 2 3 और 4, हाँ नहीं, यहाँ से और यहाँ से इसको आई थिंक ये केसिंग ओपन हो जाती है, तो इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड पे। तो अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर वही स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। ये स्विच कंट्रोलर है इसके अंदर और इनपुट एसी वोल्टेज वेरिएशन लिखी हुई है। 50 और 60 हर्ट्ज़ दोनों पे ही ऑपरेट हो सकता है और मैक्सिमम लोड 10 एम्पीयर आप इस पर डाल सकते हैं। ओकाशा ये पाकिस्तान के अंदर मैंने पहली मरतबा देखी है। मे बी और भी हो सकती हैं इसके अंदर कंपनीज़ जो कि स्मार्ट एसेसरीज़, स्मार्ट अप्लाइंसेस जो है वो कंट्रोल कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले देखा था इसी को देखा था। तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, शायद ये वाईफाई के लिए है। ये वाईफाई के सिग्नल्स को ये लाइट शो करती है और इस तरफ जो है वो इनपुट है। जी, इनपुट लाइव और न्यूट्रल, और इस तरफ आपके पास आउटपुट है। कवरिंग है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी इनपुट्स हैं। यहाँ पे बताया गया आपने इस तरफ लाइव वायर लगानी है और ये इस तरफ जो है वो न्यूट्रल वायर। ये लाइव का है और ये न्यूट्रल का है। इसी तरह यहाँ पे आउटपुट पे भी है। इस पे राइट साइड पे लाइव है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो न्यूट्रल वायर आउटपुट पे आएगी। चलें, अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर वैसे मैंने जो इसका काम इससे लेना था वो यही था कि मैं मोटर जो है वो मल्टीपल स्टोरेज से इसको चलाया जा सके। तो अभी जो है इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करना है। और क्योंकि उसको थोड़ा सा शो करना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा आसान हल निकाला है। तो उसकी मदद से एक लैंप को हम स्मार्टफोन से कंट्रोल करके देखते हैं कि उसको किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले ये एक छोटा सा सिस्टम मैं लगाने की कोशिश करूँगा कि इसके साथ ये लैंप लग जाए। यहाँ से हम इसको आउटपुट पे देंगे, ये आउटपुट के साथ लगाएंगे और यहाँ से हम वायर के ज़रिए इसको इनपुट देंगे। जी, तो ये हमने एक जो है वो एज ए इनपुट देने के लिए वायर बना लिया है और यहाँ पे जो है ये हमने एज ए आउटपुट लेने के लिए। तो जो हमारी डिवाइस है उसको पहले हम यहाँ से इनपुट देते हैं। ये चूँकि वायर इनपुट की है और यहाँ से इनपुट लाइव वायर इस तरफ है। तो यहाँ पे चूँकि अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अगर डीसी हो तो फिर ज़्यादा इशू होता है। तो कोशिश वैसे यही करें कि लाइव वायर एक तरफ और जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है और दूसरी तरफ न्यूट्रल वायर आपने लगानी है। जी, मज़बूती से लग चुकी है। इसका बस ये ध्यान रखना कोई थ्रेड वगैरह इसका बाहर ना हो, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर इनके कोई थ्रेड आपस में मिक्स हुए, क्योंकि तार कुछ वैसी है थ्रेड्स वाली। जी, ये आगे इनपुट
और अब हमने आउटपुट पे वायर लगानी है। ले जी, ये आउटपुट पे भी वायर लग गई। अब हम इसको करते हैं बंद। ले जी, ये हो गया बंद। अब जो है हम इसको इनपुट देते हैं और देखते हैं जी हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। जी तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्विच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसी लम्हे इधर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। स्विच लग गया है। ओह वाह, इसने कुछ टाइम लिया है ऑन होने में और ये अब ऑन हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर हम देखें, जो वाईफाई की लाइट है ब्लू कलर की, ये जो है वो ऑन है। तो अब हम चलते हैं अपनी ऐप पर स्मार्टफोन, और प्ले स्टोर से हम इसकी ऐप इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि जी ये किस तरह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जी तो अब हम जो है इसका प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं ऐप। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे ओकाशा स्मार्ट, तो इस तरह से इसका आइकन है बन जाएगा। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे। इस तरह से ये इसका इंटरफेस है। एग्री। अच्छा जी, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लॉगिन। लॉगिन आई थिंक पहले मेरा हुआ है जी। फर्स्ट टाइम आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैंने पहले से ऐप जो है वो चेक करने के लिए कि कैसी ऐप है, अपना पहले लॉगिन आईडी बनाई हुई थी, तो मैं उसी क्रेडेंशियल के साथ इसको लॉगिन करूँगा। पहले से आईडी बनी हुई थी। गॉट इट। तो यहाँ से जो है ना हमने अपनी डिवाइस ऐड करनी है। यहाँ पे भी दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पे भी दिया। तो पहले मैं जो है वो स्विच को ऑन कर देता हूँ, उसके बाद इसकी डिवाइस को ऐड करते हैं। स्विच को मैंने लगा दिया है, ये ऑन हो गया। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ डिवाइस ऐड करके। अब ये डिफरेंट इनकी डिवाइसेस हैं, प्लग, सॉकेट्स। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ स्विच कंट्रोलर। तो स्विच कंट्रोलर यहाँ पे फैन स्विच, वायरलेस स्विच। इसके बॉक्स पर बारकोड दिया गया, वहाँ से मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। हम इसको बारकोड को स्कैन कर लेंगे। इसके ये बॉक्स के ऊपर बारकोड दिया है, ऊपर स्कैन के ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसको स्कैन कर लेते हैं ताकि हमें डिवाइस को सर्च करना आसान रहे। थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, एक दफ़ा ये कंफर्म करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद इस तरह से लोडिंग करेगा। सिलेक्ट जी, स्कैन थोड़ा सा लेट हुआ है, उसने कर दिया है। तो ये वाईफाई आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इसका पासवर्ड जो है वो लिखना पड़ेगा। जो घर में वाईफाई लगा हुआ है वही आपके सामने शो होगा और उसका आपने पासवर्ड एंटर करना है। कह रहा है कि आप देखें, इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है। रिजल्ट द डिवाइस फर्स्ट प्रेस एंड होल्ड द रीसेट बटन फॉर 5 सेकंड अंटिल द इंडिकेटर ब्लिंक्स। सब अच्छा जी, इसके वो कह रहा है कि आपने इसके ये जो रीसेट का बटन है ये ब्लू लाइट के साथ, इसको आपने 5 सेकंड तक दबा के रखना है। 1 2 3 4 5। ये रीसेट तो हो गया है। हाँ, अब ब्लिंक कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ब्लिंक कर रहा है। अब हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो ये डिवाइस को ऐड कर रहा है। इंश्योर द डिवाइस इज़ पावर्ड ऑन। जी बिल्कुल पावर ऑन है। जी बिल्कुल अलाउ कर रहा है हम। स्मार्ट सर्किट ब्रेकर डिवाइस एडिड सक्सेसफुली, यहाँ से करेंगे डन। उसका सारा सेटअप जो है वो लोड किया जा रहा है। जी तो ये 100% हो चुका है मुकम्मल। अब जो है वो उसके जो फंक्शंस हैं या ऑप्शंस हैं वो लोड करेगा। जी बिल्कुल, ये है स्मार्ट सर्किट ब्रेकर। यहाँ से आपके पास देख लेते हैं इसका इंटरफेस। तो अभी अगर कोई टाइमर वगैरह सेट करेंगे तो यहाँ पे टाइमर आ जाएगा। ये यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। इसी तरह ये सनराइज सनसेट यानी ऑटो पे आप लगा सकते हैं। जैसे सुबह सूरज की निकलने का उस एरिया का टाइम होगा, वो खुद ब खुद ऑन ऑफ का जो भी आप उसको लगाना चाहते हैं वो हो जाएगा, अगर आप लैम्प बल्ब के साथ लगा रहे हैं जैसे। उसके अलावा कन्वीनियंट टाइम है,
कैलकुलेट है, द डिवाइस कैन बी टर्न ऑन ऑफ ड्यूरिंग दिस प्रीसेट पीरियड के कितनी दफ़ा ये ऑन ऑफ हुई जो भी सब है इसमें ऑप्शन। ये मल्टी ऑप्शन टाइमर है, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। काउंटडाउन है कितनी देर के लिए ऑन है, उसके बाद बंद हो जाए। उसके बाद इंचिंग, enable this feature will put the device in an automatic state, each time the device is switched on it will automatically switch off। ये बिल्कुल जिस तरह से पहले वो होते थे आपके पास क्या बोलते थे उसको, स्टार्टर मोटर के साथ लगते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह उसके स्टार्टर्स लगते हैं, वो जब एक दफ़ा ऑफ हो जाए तो उसके बाद आपको खुद ऑन करना पड़ता है। ये वो सारे फीचर इसके अंदर हैं। मेंटेन रीस्टार्ट स्टेट, मेंटेन द स्टेट बिफोर द पावर ऑफ, नहीं पावर ऑफ होने से पहले आप इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जो पहले स्टेटस रहेगा वही रहेगा। आप इसके ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं कि पावर अप कर दो, पावर ऑफ कर दो, या जो भी करना चाहते हैं। जैसे मैं इसको आगे इसका बटन दबा रहा था तो इसको रीस्टार्ट का बटन दबाता था तो वो दोबारा कुछ सेकंड बाद ऑन हो जाता था। अगर मैं चाहूँ इसको पावर ऑफ भी कर सकता हूँ कि रीस्टार्ट का बटन दबाऊँ तो ये पावर ऑफ हो जाए। जैसे आप मैनुअली अगर इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये, और पावर अप का ये है कि वो पावर ऑन हो जाए। इसी तरह से मेंटेन द स्टेट बिफोर द पावर ऑफ होने से पहले जो हालत थी उसकी वही रहे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। ये लाइट मोड है, इंडिकेट स्विच लोकेशन, इंडिकेट स्विच ऑन ऑफ, इंडिकेट एलईडी ऑफ। तो ये मुख्तलिफ फीचर हैं इस वक्त के साथ साथ में। ये पावर ऑन ऑफ का है। क्या बात है भाई, अभी मैंने इसको ये ऑन ऑफ का दबाया है। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं लैंप की तरफ। तो ये मेरा लैंप है और ये मेरे हाथ में इसका कंट्रोल है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त, आपको एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ भी आती होगी जो कि इस सर्किट ब्रेकर में से, ये देखिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। क्या बात है। और इसी तरह से हम और भी डिवाइसेस को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और लामहदूद ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ ऑफ, ओप्स, ये आ गया यहाँ से, तो मेरा लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकिंग था इसका प्रोसेस, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। अब मैं इसको एग्जिट करूँगा तो ये मेरे पास ओकाशा स्मार्ट की ऐप है। मैं इसको ऑन ओपन करूँगा तो ये मेरे पास सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। मैं इसको करूँगा तो ये इसकी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। डबल टैप करने से इसकी जो मेरे पास ऑप्शन है वो आ जाएंगी। और अगर मैं डायरेक्ट इसको ऑन ऑफ करना चाहता हूँ, ये इसका ऑन का बटन है और इसको दोबारा यहाँ से हम काउंटडाउन लगा सकते हैं। कॉमन फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं रीस्टार्ट का, स्विच ऑन का, यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नई आने वाली जो टेक्नोलॉजी के मुताबिक वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आपके इसी तरह लाइक करने से ही हमारा हौसला बढ़ता है और मज़ीद वीडियोस अपलोड करने का दिल करता है। तो काइंडली चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।